दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बीच में भारत ने अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया। और इस बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ती ही जा रही है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की लहरें हैं, दुश्मनी है, दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर बाघा और अटारी पर दिखाई दे रही है। इस सबके बीच में भारत ने सख्त कदम उठाया और पाकिस्तान के बीच में सीमा पार व्यापार भी बंद कर दिया। अब आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि भारत अटारी में भूमि बंदरगाह के माध्यम से जो जमीन से अटारी बॉर्डर से लाती थी उसमें सोयाबीन, पॉलिट्रिफिड, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक यानी कि जैसे वस्तुएं का निर्माण होती है। जबकि सूखे मेवे, खजूर, चिप्स, सीमेंट, कांच, सेंधा नमक और जड़ी बूटियां सहित कई वस्तुओं का आयात भारत पाकिस्तान से करता था। अब इन सब पर बैन हो गया है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद मुल्क हुए और भारत से कटकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहे। पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं आतंकवाद को लेकर। और पाकिस्तान आतंकवाद को फलता फूलता रहा है अपने देश में। भारत इसका दर्द झेलते रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान से हमेशा दुश्मनी रही। हाँ, ये बात भी सही है कि भारत लगातार तरक्की करता रहा और आज हमारा देश हर मामले में आत्मनिर्भर है। लेकिन केवल एक चीज ऐसी है जिसके लिए भारत पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर है, और वो है सेंधा नमक। ये एक ऐसी चीज है जिसकी भारत के हर घर में खूब मांग है। सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, गुलाबी नमक, सलाइट और हिमालयन नमक के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत में होने वाले जो व्रत हो, त्योहार हो, इसमें सेंधा नमक जरूर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है और व्रत त्योहारों में इसे खाने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन भारत में सेंधा नमक का जो उत्पाद है वो नहीं होता। अब इसलिए इसकी मांग पाकिस्तान से मांग कर पूरी होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देखें तो भारत ने सेंधा नमक के लिए पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम जरूर की थी, लेकिन इतनी नहीं कि आयात अगर बंद हो जाए तो फिर भारत के पास ऑप्शन क्या है। पाकिस्तान में जो सेंधा नमक का उत्पादन है, अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान में सेंधा नमक सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत में पाया जाता है। और पंजाब के झेलम जिले के खड़वा में स्थित है नमक खदान दुनिया की सबसे बड़ी नमक खदान है। यहाँ हर साल करीब 3.25 लाख टन की सेंधा नमक होती है। इस्लामाबाद से करीब 160 किलोमीटर दूर है और ये खदान दुनिया का सबसे पुरानी रॉक सॉल्ट खदान मानी जाती है। अनुमान के अनुसार से 2000 साल पुरानी है। यहाँ निकलने वाले जो नमक है हाई क्वालिटी का होता है। और इसके अलावा वर्चा, जट्टा और कोरा खदानों से भी सेंधा नमक निकलता है। अब इन खदानों से हर साल लगभग 4.5 लाख टन उत्पाद होता है। और कहा ऐसा भी जाता है कि खेवड़ा की खदान में इतना नमक है कि उसे 450 साल तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में देखें तो करीब करीब 20 गुना ज्यादा कीमत वसूली जाती है। पाकिस्तान में सेंधा नमक की कीमत 2 से 3 रुपए किलो है, जबकि भारत में 50 से 60 रुपए किलो ये बिकता है। अब सोचिए, इससे ही पाकिस्तान से जो थोक नमक मंगाकर भारतीय जो व्यापारी हैं वो लेबर लगाकर मार्केट में से बेचते हैं। भारत में सेंधा नमक की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की यूनिट कोची, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली में है। भारत का सेंधा नमक बाजार 2024 में 1.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमान के अनुसार है। और सेंधा नमक पाया भी जाता है, लेकिन इतना कम होता है कि जरूरत पूरी नहीं होती भारत में। भारत में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा और द्रक खानों में सेंधा नमक मिलता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं है। लेकिन अब अन्य देशों से अगर भारत देखे तो मंगाने लगा सेंधा नमक। भारत ने सेंधा नमक के लिए पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम की है। और 2018 और 19 में भारत ने जितना सेंधा नमक आयात किया था उसमें से 99% पाकिस्तान से ही आया था। हालांकि साल 2019 और 20 में भारत ने पाकिस्तान के बजाय संयुक्त अरब अमीरात यूएई से सबसे ज्यादा सेंधा नमक आयात किया। अब जानकारी के अनुसार से कि भारत अब ईरान, मलेशिया, जर्मनी, अफगानिस्तान, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया से भी सेंधा नमक मंगवाने लगा। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद होने के बाद भारत में यह नमक और भी महंगा हो सकता है क्योंकि सेंधा नमक पाकिस्तान से सस्ते में आते थे। और अब जो सेंधा नमक के जो प्राइस है वो हाइक होगा क्योंकि वहां से एक ही चीज है जो भारत भारत निर्भर रहता था पाकिस्तान पर।
तो जो 20 रुपए किलो पाकिस्तान में था वो यहाँ 50-60 रुपए है। अब इसमें भी प्राइस हाइक की बात हो रही है। फिलहाल ये जो जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर छोटे से जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।